तो एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अमीर हो या गरीब, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इज एज नेसेसरी एज ऑक्सीजन। जो भी बच्चे गए हैं इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, वो जिस भी फील्ड में गए हैं बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया है, जो ये बताता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी चीज़ से कम नहीं है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाज़ा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा, वहाँ हम लोग काम नहीं आ सकते हैं। तो गर्ल्स जिस फील्ड में गई उस फील्ड में लाजवाब काम की। दो फील्ड हम आपको बताते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में गई, मेडिकल हेल्थ केयर में। आज हेल्थ केयर की बैकबोन है फीमेल। 30% आपको वो पढ़ना है, बाकी आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, उसका सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ही रखता है कि पढ़े क्या है। तो वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। कैसे आप लोग? तब कुछ बदलाव करना है कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया लगा यहाँ आने के बाद। और रियली जो किसी भी सोसाइटी को, किसी भी जगह को अगर कोई चेंज करता है तो वो यंग जनरेशन ही चेंज करती है, और आप सबके हाथ में है यंग जनरेशन। और नॉर्थ ईस्ट की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, कि वो लोग के अंदर वो जो एक होता है ना जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन, वो बाकियों की तुलना में बड़ा कम है। इधर यहाँ हम देखते हैं सब कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा है, बाकी स्टेट को भी सीखना चाहिए। और कई जगह ऐसे हैं तो जहाँ पे अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे है, उतना नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अमीर हो या गरीब, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इज एज नेसेसरी एज ऑक्सीजन। किसी को पूछ के तो नहीं है ना कि ऑक्सीजन किसके लिए किसके लिए नहीं है। तो थोड़ा हमको भी इधर आने में टाइम लग गया, बट यहाँ देखने के बाद एक चीज़ तो हमने डिसाइड किया। अभी अपनी टीम से बोल रहे थे कि भाई मेरा रेगुलर ट्रिप रखना गुवाहाटी के लिए, हम यहाँ हमेशा आएंगे। मतलब वो क्या है ना कि कोई बीमार पड़ता है तो उसको दवा देने की जरूरत है, डिटॉक्स होने की जरूरत पड़ती है। कई बार डॉक्टर कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में जाइए, हमारे लिए सबसे अच्छा हम अपने गुवाहाटी सेंटर आ जाया करेंगे। यहीं पे एकदम नेचुरल एकदम चीज़ें रहेंगी यहाँ, और उसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी होती रहेगी और पढ़ाई भी चलती रहेगी, है कि नहीं? यहाँ पे पीछे नहीं रहना है किसी भी सेक्टर में। हाँ, एज हम तो एक होल इंडियन के नाते हम ये हमेशा कहते हैं कि हम लोगों ने अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ कहीं ना कहीं एक सौतेला सा व्यवहार कर दिया था। तो अब हमें एजुकेशन के दम पर उस चीज़ को आगे लेके जाना है, और मेन इंडिया और इसमें नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए अपॉर्चुनिटी के मामले में। और यहाँ से जो भी बच्चे गए हैं इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, वो जिस भी फील्ड में गए हैं बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया है, जो ये बताता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी चीज़ से कम नहीं है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और ये बेहतर भी है कि आपके पास हम लोग प्रोवाइड कराएंगे हर वो अपॉर्चुनिटी जिसके आप हकदार बनते हैं, चाहे वो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट हैं एक चीज़ हमेशा याद रखना बाबू, एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाज़ा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा, वहाँ हम लोग काम नहीं आ सकते हैं। हम बस आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जाइए आप लोग को। बट आप लोग क्या होता है, देखिए हम लोग की ज़रूरत कब पड़ती है, एक टीचर्स की, एक ट्यूशन कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब आपको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं ना, आप हर वो चीज़ पढ़ने लगते हैं जो शायद एग्जाम के लायक है और शायद एग्जाम के लायक नहीं भी है। बट जब हम लोग आपको गाइड करते हैं तो बताते हैं, देख बाबू, इधर बिना मतलब का तुम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये बेस्ट होगा, आप इस तरह से पढ़िए। जैसे एक प्लेन एरिया में कोई रहने वाला इंसान है, उसको आप यहाँ माउंटेन पे, हिल पे चढ़ाने को बोलो, वो बेचारा थक जाएगा, बिना मतलब किधर किधर जाने लगेगा। लेकिन जो इस हिली एरिया का होगा उसे प्रॉपर आइडिया होगा कि किस डायरेक्शन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो आप अपने ज़्यादा सर एनर्जी बचा के और जल्दी पहुँच सकते हैं। तो हम लोग का भी रोल इतना ही होता है। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट जो सफल होता है, सक्सेस होता है, उसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। एक उसके गार्जियन यानी उसके पेरेंट्स या जहां वो रह रहा है उसका एरिना कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, लोग पढ़ने में सपोर्टिव है कि नहीं है। और यही चीज़ खराब हो गया लड़कियों के साथ, उनके साथ यही वाला नहीं होता था। गार्जियन उन्हें पढ़ने ही नहीं देते थे,
थोड़ी सी बड़ी क्या हुई, उसको शादी ब्याह करा देंगे, उसको घर में, उनको रहता था कि घर में काम करने के लिए रख दिया गया, बेचारी दिन भर खाना बनाएगी लोगों के लिए, घर को साफ सुथरा रखेगी, लोगों के कपड़े, अपने पूरे फैमिली मेंबर के कपड़े वपड़े सब चीज़ सही रखना। और मेल जो होते थे, मेल लड़के 8 घंटा ड्यूटी करके आते थे और कहते थे कि तुम तो घर ही में रहती हो। अरे बेवकूफ लोग, घर की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। अपनी मम्मी से पूछ के देखना कितने घंटे की ड्यूटी होती है, 24 घंटे की। और एक माँ जितना घर के लिए कर देती है ना, अगर कोई कमा के उतना काम करने के लिए कोई सर्वेंट रखे तो उसकी 80% सैलरी उसी में चली जाएगी, जबकि कितना मेहनत करते। तो जो घर का माहौल होता है वो पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स को ये वाला नहीं मिला था, बट अब समाज जो है अब इस चीज़ में प्रोग्रेसिव बन रहा है। क्यों आप पता है आखिर समाज को ऐसा क्या, कौन सा फूल सूंघ लिया कि उसको लगने लगा कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए? ये समाज इतना जल्दी किसी को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है यहाँ पे। हाँ, सुकरात को जहर पिलाने वाला समाज, गांधी को गोली मारने वाला समाज, ईसा मसीह को सूली पे टांगने वाला समाज, सीता मैया पे उंगली उठाने वाला समाज, उनको अग्नि परीक्षा पे बैठाने वाला समाज, आखिर इसको हुआ क्या कि नहीं लड़कियों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका भी एजुकेशन होना चाहिए? इतना आराम से तो नहीं एक्सेप्ट किया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो गर्ल्स जिस फील्ड में गई उस फील्ड में लाजवाब काम की। 2 फील्ड हम आपको बताते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में गई, मेडिकल हेल्थ केयर में। आज हेल्थ केयर की बैकबोन है फीमेल। आज किसी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा, मेजॉरिटी आपको नर्सिंग स्टाफ जो मिलेंगे वो कौन मिलेंगे? लेडीज मिलेंगी। और कोई हॉस्पिटल से पूछेगा कि आपका बैकबोन क्या है, डॉक्टर या अच्छी नर्सिंग सिस्टम, तो यही बोलेगा नहीं भैया, डॉक्टर का तो काम होता है भाई उतने ऑपरेशन करके उसके अंदर से जो भी खराबी थी ऑपरेशन करके निकाल दिया, अब उसको रिकवर करने में डॉक्टर नहीं आता है। वो बस आप 24 घंटा रहिएगा, एक बार 4-5 आदमी के बीच में आएंगे राउंड पे, और भाई ठीक हो, दवा टाइम से ले रहे हो? अरे भैया उसका बाकी सारा हेल्थ का ध्यान कौन रखती है? नर्स। तो वहां लड़कियों ने जबरदस्त काम किया। और एविएशन इंडस्ट्री में जब फीमेल की एंट्री हुई तो पूरा रैपिडली चेंज कर दी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल अगर किसी एविएशन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है तो इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल पायलट्स, एयर होस्टेस, ये सबसे ज्यादा है। और उसमें नॉर्थ ईस्ट का तो योगदान ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो यहाँ पर, यहाँ से। तो लगा समाज को कि नहीं भाई, इन्हें हमने बिना मतलब का पीछे कर रखा था। इसलिए समाज ने समझा कि नहीं भाई, इन्हें अगर मौका दिया जाएगा तो सच में चेंज करके ले आएंगे। तो आज जो सोसाइटी आपके लिए खड़ी हो रही है ना, वो केवल इसलिए क्योंकि आपने वो करके दिखाया है। तो अब इसको और बेहतर करके दिखाना है, इसको और ज्यादा, ताकि हम लोग को कहीं से कोई ना रोक सके। तो एक जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो, दूसरा एक आपके टीचर, आपके इंस्टीट्यूशन का कितना एफर्ट है। पहला हो गया आपके सफलता में एक घर का इन्वायरमेंट, तो जो गार्जियन है कम से कम इस पे ध्यान देंगे कि घर का इन्वायरमेंट ऐसा रखें। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन का क्या योगदान है। इंस्टीट्यूशन आपको क्या करता है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस से जो टॉपिक आप नहीं समझ पाते हैं उसको एक्सपीरियंस के दम पे, जो टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस के दम पर आपको बेहतर ढंग से समझा देते हैं। वो ये बताते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। देखो इसको पढ़ोगे तो क्वेश्चन जरूर आएगा, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम किल कर देगा। उससे बेटर है कि इसे कम पढ़ो जिससे ज़्यादा सिलेबस हो। और आप कोई भी एग्जाम देख लो, कोई भी एग्जाम, 30% ऐसा सिलेबस होता है, टोटल सिलेबस का महज 30% होता है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, बाकी 70% टाइम पास कराता है। अगेन याद रखिएगा, कई बार आप देखते होंगे कोई बच्चा आया, आपको देखते होंगे यार तो उतना पढ़ता नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, सिलेक्शन कैसे हो गया इसका? एक बच्चे, एक पटना में हमारे पास 9 जगह रिजल्ट हुआ था उसका, 9 जगह। वो मेरे पास आया, सर ज्वाइनिंग किस में करें? सोचिए किसी को जॉब नहीं मिल रही है, 9 तो लेके आया था आप, तो हम क्या ही बोलेंगे उसको। क्यों? क्योंकि एक इंस्टीट्यूट, एक अच्छा टीचर आपको वही बताता है कि देख बाबू, ये 30% सिलेबस पढ़, इसी से तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। बाकी 70% सिलेबस ऐसे ही होता है। जैसे आप किसी बड़े होटल में खाना खाने जाइए या शादी ब्याह में किसी पार्टी फंक्शन में खाना खाने जाएंगे ना, 50-100 वेराइटी के खाने लगे रहते हैं। खाना लगा होता है, क्या सब खा के आते हैं? पेट किससे भरता है? गिनती से 5-6 ऐसे वेराइटीज के आइटम्स होते हैं जिससे हमारा क्या भरता है? पेट भरता है। बाकी 100 पीस के लिए रहता है। वही एग्जैक्ट पढ़ाई में होती है कि 30% आपको वो पढ़ना है, बाकी आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, उसका सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है।
यही चीज बताती है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा टीचर। यहां हम जो फील कर रहे थे कि हमें गुवाहाटी क्यों आना पड़ा, कुछ था, कुछ तो रीजन होगा, वरना तो हम लोग ऑनलाइन ऐसे ही आ जाते थे। तो हमें जब यहाँ पता चला तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने बताया गया, हम जब यहाँ भेजे सर्वे टीम को तो कहा कि सर बच्चों के साथ एक नाइंसाफी हो रही है कि इन्हें टीचर्स दिखाए जाते हैं कोई और यहाँ कहीं टाई अप करके और किसी दूसरे टीचर को लगा दिया जाता है कि पढ़ाओ। क्योंकि ये तो पूरा गड़बड़ बात है। ये तो दवा के अंदर कवर कुछ और रहेगा, दवा कुछ और रहेगी, बीमारी सही होने की जगह और खराब हो जाएगी। भाई अगर आपको किसी दूसरे टीचर से पढ़वाना है तो आप उसको बताओ कि भैया हम इस टीचर से पढ़ाएंगे। तो हमें लगा कि ये सर्वे टीम ऐसी ही बोल दी होगी, तो हम डायरेक्टली सोचे कि कुछ बच्चों से यहाँ से मिले। तो कुछ बच्चों से हम मिले, कुछ से प्रयागराज में मिले, कुछ को दिल्ली में मिले, ज़्यादा दिल्ली में मिले। तो हम कहें कि भाई तुम लोग एक बात बताओ यार, इतना दूर आ गए पढ़ने के लिए, नॉर्थ ईस्ट से, और दिल्ली का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी जिनके पास है वो तो जा भी नहीं पाते हैं, एक्सपेंस भी बहुत भयानक होता है, एक्सपेंस भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और कई बार हमको देखते हैं, हमको सबसे खराब लगता है कई बार भेदभाव हो जाता है उनके साथ, ये सबसे खराब लगता है यार। इनके जितनी ऐसी कोई लड़ाई है जहाँ पे यहाँ के सैनिकों ने भाग न लिया हो। तो हम पूछे कि क्यों आते, तो कहा सर देखिए वहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन गए, बट उन इंस्टीट्यूशंस ने मतलब आईफोन के डब्बा में नोकिया पकड़ा दिया। हम कहे कि भाई आईफोन के डब्बा में नोकिया पकड़ा दिया मतलब कि उसने दिखाया कुछ और पढ़ा दिया कुछ। इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ चलते हैं, बिना डब्बा का मोबाइल देंगे, देख लो भैया कौन सा है। कोई कवर नहीं। तो जो टीचर्स, जो इंस्टीट्यूशन, जो मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल दिल्ली सेंटर पे होगा, जो प्रयागराज सेंटर पे होगा, जो पटना सेंटर पे होगा, जो देहरादून सेंटर पे होगा, वही आपके भी गुवाहाटी सेंटर पे भी वही होगा। रोटेशन में वही टीचर आएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें दिल्ली वाले टीचर वहाँ हैं, यहाँ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हमको जो बताया था उन लोगों ने, हम उस हिसाब से किए। क्या ऐसा यहाँ है इस सब टाइप की चीज़ें, मतलब इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे, तो वो चीज़ें जो अगर किसी को हो जाती है तो सच में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि माइंडसेट करके आएगा कुछ और पढ़ने लगेगा कुछ। तो आप लोग भी, जो हम लोग चाहते, आप लोग भी चाहते हैं कि दिल्ली स्टैंडर्ड और जो वहाँ का है उसी स्टैंडर्ड पे पढ़ाई हो, ताकि आप लोग भी क्या करें, एक अच्छा रैंक ला सके। सबकी ख्वाहिश यही होती है। तो पहला हम आपको क्या बताए थे, आपके घर का एनवायरनमेंट, यानी माता पिता सबका। दूसरा इंस्टीट्यूशन का योगदान। तो याद रखिएगा 30-40% सिलेबस पे आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ाई बोझ क्यों हो गई, कुछ तो रीजन होगा कि दुनिया बोलती है, माता पिता बोलते हैं कि बाबू पढ़। सब लोग बोलते हैं बाबू पढ़, बबनी पढ़, लेकिन न बाबू पढ़ने का नाम लेता है, न बबनी पढ़ने का नाम लेती है। आखिर रीजन क्या है भाई, भाग क्यों रहे हो इससे, है? कुछ तो रीजन होगा, है कि नहीं? सबको पता है कि पढ़ने से ही सफलता मिलने वाली, सब लोग सक्सेस होंगे किससे, एजुकेशन के दम पे, दूसरा कोई तो रास्ता है नहीं। तो आखिर क्या रीजन होगा, क्यों भाग रहे हैं लोग? तो समझिएगा ध्यान से क्या होता है। कई बार टीचर्स जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड और थिंकिंग लेवल ज़्यादा होता है। जैसे आप सब 10th पास करके आए, लगभग सब 10th पास करके होंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा क्लास 5 के बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पाएंगे। वो आप कहेंगे ये गधा कहेंगे, इसको इतने में भी नहीं समझ में आ रहा, इसको टेबल्स नहीं याद हो रहे हैं, इसे एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं पता हो रही है, पूरा बफेलो है। दिक्कत ये उसको बफेलो की भी स्पेलिंग नहीं पता चल रही है। बट आप समझिए, आप जिस स्टैंडर्ड पे हैं उस स्टैंडर्ड पर वो बच्चा नहीं है। तो होता क्या था ना कि कई बार टीचर्स को ये लगने लगता था कि जितना स्टैंडर्ड उनका है उतना एक स्टूडेंट का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को उस स्टैंडर्ड, टीचर के पास नॉलेज ज़्यादा है, उसको आराम से समझाया था कि स्टूडेंट समझ सके। इसके अलावे टीचर्स लोग में कई बार हम देखे हैं कि जो 30% मेन कोर सब्जेक्ट है, मेन फोकस एरिया है, उस पर फोकस कम करते हैं, और जो बाकी का सिलेबस है जिससे सवाल ना के बराबर आते हैं उस पर बहुत फोकस करने लगते हैं। तो बच्चों को समझ में नहीं आता है पढ़े किससे। तो बच्चे जब पढ़ने लगते हैं, अब जो सवाल बनाने जाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट बनाए, मॉडल आंसर बनाए, या प्रीवियस ईयर का PYQ बनाए, उनको लगता है यार हमने इतना पढ़ा था, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। तो मोटिवेशन क्या होता है उनका, डाउन हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है।
मायने ही रखता है कि पढ़े क्या है, तो वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना। अदरवाइज में जब टाइम खत्म हो जाता है तो कोई फायदा ही नहीं है पछता के, क्या करिएगा। और याद रखिएगा कि जो ड्रॉप लेते हैं बच्चे, ड्रॉपर होते हैं, चाहे वो किसी चीज़ में ड्रॉपर लो, चाहे कोई जेई ड्रॉपर हो, नीट ड्रॉपर हो, या किसी का यूपीएससी में ड्रॉप लेना है, यूपीएससी का ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ड्रॉपर को ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट टाइम कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। नेक्स्ट टाइम पे मोटिवेशन डाउन होगा। याद रखिएगा, हमेशा जो फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहे होते हैं उनका थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल ठीक होता है। सेकेंड टाइम पे ना कई बार इंसान को अपना चेहरा छुपाना पड़ जाता है, कई बार लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको गाइड करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई बुकलेट आता है कि ये बच्चों को देना है, जैसे 100 पेज का आया, तो हम उनको 100 पेज का जो बुकलेट होती है पूरी टीम को लगाते हैं। हम कहते हैं इस 100 पेज को आप 40 पेज में करो, लेकिन क्वालिटी और जो उनका प्रैक्टिस लेवल होना चाहिए उसमें कमी नहीं आना चाहिए। तो ये कैसे होगा सर? हम कहे चल 40 मत कर, तुम 60% करके दे, हमको 40% बाहर करो। तो 40% बाहर होने के बाद फिर समझ में आता है कि जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है, वो तो कम नहीं हुआ। तो जब देखने के बाद फिर हम उनसे पूछते थे ये 40% बिना मतलब काहे मेहनत करा रहे थे उससे। हमें अगर उसे 2 ऐसे क्वेश्चन दें जिसमें 10 कंसेप्ट आ सके, या हम उसे 10 क्वेश्चन कराएं जिसमें एक एक कंसेप्ट आए, तो 10 क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे? 10। और उससे बेटर है ना कि एक ऐसा क्वेश्चन डिराइव किया जाए जिसमें ऑलरेडी 5 कंसेप्ट उसी में मिल जाए, फिर दूसरा बनाए जिसमें 5 कंसेप्ट, उसको कितना लगेगा? 2 ही क्वेश्चन। तो जब वो टाइम बचेगा ना, उसके पास रिवीजन करने का टाइम आएगा, तो वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम भागेगा, अरे बाप रे बाप 10 क्वेश्चन बनाने हैं। और इसमें 2 में से कहेगा चल एक भी बना लेते हैं। आप सोचिए 2 में से एक भी बना लिया ना तो कितना हो जाएगा? 5 कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत मायने रखता है, और ये सब चीज़ें आप अपने मन से नहीं कर पाते हैं, और ये एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि कौन टीचर कितने साल से पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग के पास तो 15 साल 20 साल 10 साल इस टाइप के एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, तो उन लोग को यही काम करते करते बूढ़े हो गए लोग, उनको यही बताते बताते कि यहाँ पढ़ना है यहाँ छोड़ देना है। तो 2 चीज़ तो हमने आपको बता दिया, गार्जियंस का यानी घर का इन्वायरमेंट, और एक इंस्टीट्यूशन का रोल। तीसरा जो सबसे अच्छा आता है, सबसे बड़ा होता है, वो आपका रोल। आप क्या कर रहे हैं? नहीं समझे? आप क्या कर रहे हैं? हम खाना कितना भी अच्छा बना दे, समझा क्या? खूब अच्छा क्लीन बनाए, हाइजीन बनाए, खूब अच्छा खाना बना के परोस दे, सामने वाला बोला व्रत है हम, यार क्या ही पहले बताता यार नहीं बनाते हम, व्रत बोल दिया है तो नहीं ना खाएगा वो। तो हम लोग की भी कोशिश, आप समझिए, हम लोग चाहे लाख मेहनत कर दे, आपको अच्छे कंटेंट्स ले आके दे दे, आपको दिल्ली कोटा, जो आज एजुकेशन के हब, अब तो कोटा रहा नहीं, मतलब तो कोटा धीरे जो सोसाइटी कैपिटल बन गया था वहाँ पे ना, कोटा में बड़ा खराबी हो गया था कि जो बच्चे टॉप करके आते थे, जो बच्चे ऑलरेडी क्रीम स्टूडेंट थे, उनको साइड ले गए। तुम पढ़ भाई, तुम पढ़, तू रिजल्ट देगा भाई, वो ऐसे भी दे देगा, बोर्ड टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, वही से, बाकी तुम लोग बिजनेस वाला है। हॉस्टल चलना है भाई, मेस चलना है, किताब की दुकानें चलनी है, फोटोकॉपी चलना है, तुम्हारा कपड़ा सिलाएगा, यहाँ पे बीमार पड़ेगा, इंजेक्शन लगेगा, पूरी इकोसिस्टम चला रहा है भाई, तुम चलते रहो यार। तो होता क्या था, वो तो रिजल्ट दिखते थे बट ये नहीं दिख पाता था। और उसके अलावे क्या हुआ कि इतनी हाई फीस थी, इतनी हाई फीस थी कि जब कोई लोन लेकर अपनी पूरी बचत का, सेविंग का पैसा खर्च करके, कुछ गिरवी रख के जब जाता है, उसके बाद जब वो फेल होता है तो केवल फेल नहीं होता है, वो साथ में डिप्रेशन लेके आता है। और जिस समय आपको खुले मन से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन पैसा ज़्यादा कमा सके, इस वजह से आपको फ्री में एक तो डिप्रेशन चिपका देता है। अब आपको लगता है कि अब हमको तो तैयार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहीं से बच्चा और दलदल में फंसते जाता है।